बाबा जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 19 करवाने जा रहा हूं। ये गणित विषय की कक्षा 8वीं की रहेगी। 27 सितंबर की हम वर्कशीट को करेंगे। आज की जो वर्कशीट है ना, वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे हम। हमें देखेंगे कि क्या, जैसे कोई चीज़ है तो क्या उसमें कोई एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे पहले एक है, फिर उसके बाद दो गए, फिर उसके बाद क्या गए, तीन। तो आपने क्या देखा पैटर्न, पहले एक है, फिर दो है, फिर तीन है। ऐसे ही हम पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। देखिए, प्रसाद जी एक स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। ठीक है, ये टीचर का नेम है। आगे कह रहा है, उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। देखिए, आप देख सकते हैं पार्क बनाया उन्होंने। आप ध्यान से देख सकते हैं इस पार्क को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। ठीक है, यहाँ पर लेकर गए उनके अध्यापक जी। आगे कह रहे हैं, इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है ना। फिर आगे क्या हुआ, जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। देखिए, यहाँ पिरामिड ही तो है। पहले दो संख्या है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर इस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, 2 4 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है ना। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, मैं आपको साथ के साथ आंसर भी बताता रहूँगा। ठीक है, दिखाऊँगा आपको आंसर, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहले आप समझते भी जाइए साथ के साथ। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। देखिए, इन दोनों ने ना, एक राम और श्याम ने इसको जो निरीक्षण किया ना, अलग अलग तरीके से किया। क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण कर सकते हैं? देखिए, आप किस तरीके से करेंगे, पहले आप देख लीजिए इन दोनों ने कैसे करा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने किस पैटर्न को देखा है। ठीक है, आप पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों ने क्या करा है। अपने दोस्त और गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा भी आप कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कौन सा निरीक्षण देख रहे हैं। देखिए, राम के द्वारा निरीक्षण क्या किया गया। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा, इसको ना बहुत ध्यान से देखा। ठीक है, उसने ये देखा, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या देखा कि देखो, जब पहली बार आया तो 8 एक बार है, 1 एक बार है। ठीक है, उसके बाद उसने देखा, ठीक है, जब नेक्स्ट आया तो 9 8 0 1 आया। तो उसने क्या देखा कि 8 के जो लेफ्ट है 9, उसमें 9 एक बार है। ठीक है, और 8 के राइट में 0 भी एक बार है। फिर उसने दोबारा देखा आगे कि 8 के लेफ्ट में 9 दो बार हो गया, तो 0 भी दो बार आ गया। तो उसने पैटर्न पता लगा लिया कि 8 के लेफ्ट में जितने 9 है उतने ही राइट में क्या है, 0 है। तो हो गया ना पैटर्न, हो गया ना डियर स्टूडेंट पैटर्न। तो ये राम ने डिसाइड किया, राम ने देखा अच्छे से। अब उसका देखो श्याम ने क्या देखा। श्याम ने देखा कि 9 का स्क्वायर करा तो 81 आता है, 99 का स्क्वायर करा तो 9801 आता है, 999 का करा तो इतना आता है। तो इस तरीके से उसने पैटर्न देखा। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप कोई निरीक्षण कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। बाकी देखो, मैंने एक निरीक्षण किया, आप उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया है, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। मैंने किया कि 10 में से अगर हम 1 घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, ऐसे ही 100 में से, ठीक है, क्योंकि देखो 99 है ना, दो बार तो हमने 2 0 लिया, उसमें से 1 घटाया तो इस तरीके से हमारा ये आता। आप देखिए मैंने क्या करा है। ठीक है, देखिए मैंने निरीक्षण किया है, आप ये देख सकते हैं। अगर आपने कोई और निरीक्षण किया तो आप कोई और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 - 1 करा, ठीक है, तो अगर यहाँ 9 बचेगा तो 81 आएगा। ऐसे ही 100 - 1 करेंगे तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। तो मैंने ये देखा कि अगर यहाँ 2 0 हैं तो 1 0 आ रही है, 1 0 है तो यहाँ एक भी 0 नहीं आ रही है, 3 0 है तो यहाँ 2 0 आ रही है, और उतनी बारी 9 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने निरीक्षण किया। आप अगर कुछ और निरीक्षण करते हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पहले का हो गया आंसर। तो देखिए, आप पहले प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद ये आप उसका आंसर लिखेंगे। आप कोई और भी अगर आपने निरीक्षण किया तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच नियम अथवा संबंध जो कि उस सीरीज के सभी क्रमागत संख्याओं के लिए बाध्य हो। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको ना दो क्रमागत संख्याओं के बीच में एक नियम को देखना होता है।
ठीक है, जो भी लाइन से जो लाइन ये जा रही है ना, इनके बीच में आपको एक रिलेशन को देखना होता है। इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें। अब आपको यहाँ पर भी एक पैटर्न को देखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और आपको निरीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है कि आपने इसको देखकर क्या निरीक्षण करा है। देखिए आप ध्यान से अगर निरीक्षण करेंगे तो आप ये पाते हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1, अगर 2 1 आते तो 2 तक गिनती करनी है, 1 2 फिर वापस 1, ऐसे देखो 3 है तो 3 तक गिनती करनी है, 1 2 3 फिर 2 1, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो अब जब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, ये आप लाइन लिखेंगे। आप देख लीजिए लाइन आपको ये लिखनी है, मैंने पहला आपको दिखाया, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन डाल के ये लिखेंगे, फिर आप ये बनाएंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करेंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे आपके द्वारा निरीक्षण की जगह लिखेंगे मेरे द्वारा किया गया निरीक्षण। अब आप इसका आंसर देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया था, तो मैंने निरीक्षण किया कि 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है, क्योंकि हमें शुरू के 3 देखने होते हैं। ऐसे 111 का स्क्वायर इतना आ रहा है, ठीक है, आदि में हम पाते हैं। फिर हम क्या पाते हैं, जब एक सीरीज देखते हैं तो हम लिखते हैं जब 1 का स्क्वायर का 1 तक गिनती लिखें, ठीक है, और 11 का स्क्वायर में 2 तक गिनती, फिर विपरीत, मतलब 2 से फिर वापस चले गए। अभी देखा था ना हमने, 1 2 उसके 1 करा, अभी मैंने आपको बता भी दिया था। ऐसे ही 111 में 3 तक गिनती लिखी, 1 2 3 फिर 2 1 करा, ठीक है, ऐसे ही 4 तक गिनती विपरीत। तो ये हमने निरीक्षण में पाया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे हमने निरीक्षण में ये देखा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना मेरे द्वारा किया गया निरीक्षण, तो ये वाली लाइन जो है आप यहाँ पर भी लिख देना। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया आपको, दूसरे का आंसर क्लियर हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। देखिए उसके बाद आप तीसरा नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पैटर्न को पूरा कीजिए। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए 11 का 121 हो गया, 101 का इतना आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ 1 0 आ रही है तो हम 1 0 लिख रहे हैं, और एक एक 2 बार है तो 2 तक गिनती हमने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 जो है वो 2 बार है तो 2 तक गिनती लिखी, और 2 तक 2 लिखा, लेकिन 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में 2 बार 0 लगाई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 और 1 के बीच में कितनी बार 0 है, 3 बार, तो यहाँ भी 3 0 आएंगे, यहाँ भी 3 0 आएंगे। आप आंसर देख लीजिए, बहुत ईजी है ये। और देखो 4 बार है ना, तो यहाँ पर भी 4 0 आ जाएंगी, यहाँ भी 4 0 आ जाएंगी, और 1 1 लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आंसर, ठीक है, ये पैटर्न को पूरा कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और ये बहुत ईजी था, आप आराम से इसे कर सकते थे। 3 0 है तो 3 0 लिख के, 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 1 है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ भी 2 है तो 2, और 4 0 है तो 4 0 आगे, 4 0 पीछे लिखनी है 2 के, ठीक है। तो ये आपका तीसरा हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, आप डालिएगा, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का वर्ग पहले कर लीजिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 7 की पावर 2 है तो मतलब 7 की 7 में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पैटर्न को आपको पूरा करना है। तो आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको देखिए, तो आप इसमें चौथा नंबर डालेंगे और ये आप 5वां डालेंगे, ओके। तो आप चौथे का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब आप आंसर देखिए। देखिए एफर्ट आपके लिए किए जा रहे हैं, अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी है, पहले 3 तक आपको मल्टीप्लाई खुद करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे पैटर्न क्या है, क्योंकि कोई भी पैटर्न पता लगाने के लिए शुरू के 3 को देखना जरूरी होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार 9 आ रहा है, ठीक है, 7 है, एक बार 9 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 7 है तो एक बार ही 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इससे पता नहीं लगा पा रहे ना, जब हम आगे करते हैं तो हमें क्लियर होता है कि अगर एक डिजिट है तो एक बार 4 है, 2 डिजिट है 2 बार 4 है, 3 डिजिट है तो 3 बार 4 है, 4 डिजिट है तो 4 बार 4 है, 5 है तो 5 बार 4 है, 6 है तो 6 बार 4 है, 7 है तो 7 बार 4 है, ठीक है। और 8 जो से कम है, 2 बार 4 है तो एक बार 8 आया, 3 बार है तो 2 बार आया, 4 बार है तो 3 बार आया, 5 बार है तो 4 बार, 6 बार है तो 5 बार, 7 बार है तो 6 बार, ठीक है। 9 आप देख सकते हैं एक एक ही है। तो इस तरीके से पैटर्न करके आपको करना होगा। समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको 4 4 है ना, ये 2 नंबर है तो 2 बार 4 लिखा, और एक 8 एक कम लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने करा। नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा सुनिए वीडियो को, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो हमें 7 बार 4 लिखना है, और एक कम कर दो तो 8 उतनी बार लिखेंगे, यानी कि 6 बार, और 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 9 आप देख सकते हैं एक एक बार है सब में,
तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद दूसरा देखिए, अब आप दूसरा देखिए दूसरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है। तो आपको पहले आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, सेम इसी क्वेश्चन की तरह करना है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा पहले आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप आंसर मैच कीजिए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब आप आंसर देखिए फटाफट इसका। देखिए पहले आपको 3 तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जब आप ये 3 कर लेंगे, ठीक है, 4 चौक 16 होता है, 34 की 34 में करें इतना आएगा। तो अब आप समझ गए ना कि देखिए जब ये 2 जन है तो 2 बार 1 लिखा, 5 एक बार लिखा, ऐसे ये 3 है तो 3 बार 1 लिखा, 5 2 बार होगा, मतलब जितने एक आएंगे उससे 1 कम 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे का करना है, मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। आगे देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 बार 1 लिख दिया और 5 एक कम लिख दिया, 6 तो आने ही आना है। क्लियर हो गया। ऐसे ही देखिए 3 4 है तो 2 बार हमने 1 1 लिखा और 5 एक बार लिखा। इस तरीके से पूरा पैटर्न है, आप ध्यान से इसे अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ना कन्फ्यूज़न वगैरह ना हो। देखिए अभी 5th क्वेश्चन है ना। अब आप इसमें ध्यान से देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। 1 2 2 बार 1 है तो 2 तक गिनती पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बार है तो 2 तक गिनती है। आप देखिए यहाँ पे कितने 1 हो गए, 1 2 3 हो गए, तो और बीच में 1 0 तो हमने लिखा 1 0 फिर 2 0 3 0 2 0 1। समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 बार 1 है, 1 2 3 4, तो आपको 4 तक गिनती करनी है। कैसे करनी है? पहले 1 करेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 4, फिर उल्टा करना है 0 3 0 2 0 1। मतलब कहने का जितनी बार 1 होंगे उतने तक आपको गिनती बनानी है। जैसे अगर 4 बार है तो 4 तक गिनती लेके जानी, फिर उल्टा कर देना है। ऐसे ही इन सब में आपने यही किया है। ऐसे अब देखिए 5 तक मैक्सिमम है ना, तो आप 5 तक करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 5 हो गए ना। इस तरीके से कितनी जीरो आई? 1 2 3 4 जीरो आई। मतलब अगर 2 1 हैं तो 1 जीरो आएंगी, ठीक है। समझ में आ रही है? और यहाँ पर तो आप जीरो नहीं लगाएंगे, सुन लो, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं लगाई तो जीरो आई भी नहीं है, ठीक है। और दोनों डिजिट के बीच में 1 जीरो है तो सब में 1 1 जीरो आ रही है। मतलब आपको मेन क्या समझना है? मेन ये समझना है कि अगर जो है 2 1 हैं तो आपको 2 तक गिनती बढ़ानी है, 3 1 है तो 3 तक गिनती बढ़ानी है। अब इसका आंसर देख लीजिए आप फटाफट एक बार। आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है, ठीक है। तो मैंने पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। बाकी पैटर्न है बहुत ही ईजी है और ये आपको थोड़ा सा पहले डीपली थिंकिंग सोचनी है, उसके बाद आपको करना है। अगर आपने आंसर किसने बता दी तो फिर आप जल्दी कर ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।